हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैजिला स्टेनिंग टेक्निक के बारे में। उससे पहले हम ये जानते हैं कि फ्लैजिला होता क्या है। एक्चुअल में फ्लैजिला बैक्टीरियल सेल का एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के एंड पर पाया जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब जो लोकोमोशन में या मूवमेंट करने में हेल्प करवाए उसे हम लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। फ्लैजिला बहुत ही थिन और वेवी स्ट्रक्चर होता है और साथ ही यह एक फ्लैजिलिन प्रोटीन का ये बना होता है और इसका डायमीटर लगभग 2 माइक्रोमीटर होता है और इसकी लेंथ लगभग 70 माइक्रोमीटर होती है। ये बहुत थिन होता है, इसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ऐसे नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए इसे स्ट्रेन करना जरूरी होता है और स्ट्रेन करने के बाद ही इसका जो मूवमेंट है वो दिखाई देता है। तो यह टेल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के एजेस पर होता है। ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी मोनो है या लिपो है या डाई है या पॉली है। यानी एक साइड प्रेजेंट होता है तो उसे मोनोफ्लैजिलर कहते हैं, यदि दोनों साइड है तो उसे लिपोफ्लैजिलर कहते हैं। उसका ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि यानी बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए स्टेनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है जिसे हम फ्लैजिलर स्टेनिंग कहते हैं। इस स्टेनिंग में एक स्पेशल प्रकार की स्टेन का यूज किया जाता है जिसे लिप्सन स्टेन कहते हैं और ये जो स्टेन होती है वो टैनिक एसिड बेसिक फ्यूशन से मिलकर बनी होती है। इस स्टेनिंग टेक्निक के लिए पहले स्लाइड को भी अच्छी तरह से क्लीन करना जरूरी होता है। तो पहले चलिए हम इसके रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक स्लाइड की रिक्वायरमेंट होती है, फिर हमें स्लांट की जरूरत होती है। इसमें हम स्लांट का यूज कर सकते हैं या बैक्टीरियल कल्चर का भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों प्रोसीजर का डिस्कशन करेंगे इसमें। और हमें क्रोमिक एसिड की जरूरत होती है, हमारे लिप्सन स्टेन की जरूरत होती है, मिथेन ब्लू की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, बर्नर की आवश्यकता होती है और पाइपेट्स की आवश्यकता होती है जिससे हम स्टेन को कवर कर सके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे स्लाइड की क्लीनिंग की जाती है। तो स्लाइड को क्लीन करने के लिए हमें सबसे पहले स्लाइड्स को क्रोमिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करना होता है और उसे लगभग 60 मिनट्स तक बॉईल करना होता है। उसके बाद हमें इसे वॉश कर लेना होता है डिस्टिल वाटर के साथ और इसे ड्राई करना होता है। बाद में 95% अल्कोहल के साथ स्लाइड को क्लीन किया जाता है, पर इसे वॉश नहीं किया जाता, ना ही वाइप किया जाता है। इसे जेंटली ऐसे ही ड्राई किया जाता है। अब इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये पूरी क्लीनिंग होने के बाद इसमें रिकंटामिनेशन ना हो और ना ही हमारे फिंगरप्रिंट उस पर लगे। तो स्लाइड की एजेस पर अच्छे से इसे ग्रैब करना होता है ताकि हमारे हाथ के ग्रीसी इफेक्ट उस पर ना आए। करते हैं कि कैसे इसका स्मीयर प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा कल्चर लिया जाता है, कैसे कल्चर लिया जाता है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो इसका स्मीयर प्रिपेयर करने से पहले हम ये बात कंफर्म कर ले कि इसका कल्चर हम कैसे प्रिपेयर किया जाता है। या तो हम बहुत पुराना कल्चर ले लें या स्लांट ले लें। तो चलिए पहले हम डिस्कशन करते हैं कि कल्चर से कैसे स्मेयर प्रिपेयर किया जाता है। तो कल्चर से स्मेयर प्रिपेयर करने के लिए हमें हमारा पुराना कल्चर यानी 48 आवर्स पुराना कल्चर लेना होगा और डिस्टिल वाटर लेना होगा 5 ml एक अलग टेस्ट ट्यूब में। फिर कल्चर को लूफुल कल्चर लेकर डिस्टिल वाटर में हमें मिक्स करना होगा। ये प्रोसीजर कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करनी होगी। यानी कि लूफुल कल्चर लेना है और डिस्टिल वाटर में जाकर ऐड करना है। लूफुल कल्चर लेना है देन डिस्टिल वाटर में जाकर ऐड करना है। फिर इस डिस्टिल वाटर वाले कल्चर को स्लाइड की एज पर रखना होता है 2 बार। यानी कि 2 लूफुल कल्चर लेकर स्लाइड की एज पर रखना होता है और दूसरी स्लाइड की हेल्प से स्मीयर प्रिपेयर करना होता है। अब हम बात करते हैं कि स्लांट से कैसे स्मीयर प्रिपेयर किया जाता है। तो स्लांट से स्मीयर प्रिपेयर करने के लिए स्लांट में हमें लगभग 5 ml डिस्टिल वाटर जो कि ऑटोक्लेव्ड है उसे इमर्स करना होता है। यानी कि हमारे स्लांट में 5 ml डिस्टिल वाटर डाल देना होता है। फिर उसे पाम की हेल्प से अच्छे से शेक करना होता है और 37 डिग्री सेल्सियस पर इसे इंक्यूबेट कर लेना होता है। आफ्टर इंक्यूबेशन हमें फिर से लूफुल कल्चर लेना होता है डिस्टिल वाटर का और सेम स्मीयर प्रिपेयर करना होता है। यानी कि स्लाइड की एज पर हमें 2 लूफुल कल्चर लेने होंगे और दूसरी स्लाइड की हेल्प से स्मीयर प्रिपेयर करना होता है। ये थी स्मीयर प्रिपरेशन की टेक्निक। अब
कैसे स्मीयर को स्टेन किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोनों कल्चर के लिए जो स्टेनिंग टेक्निक है वो स्मीयर प्रिपेयर करने से पहले हम इसे हीट फिक्स नहीं करते हैं, ना ही स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद इसे हीट फिक्स किया जाता है। स्मीयर प्रिपेयर होने के बाद इसे लिप्सन स्टेन के साथ पोर कर दिया जाता है, यानी लिप्सन स्टेन पूरी तरह से स्मीयर पर अप्लाई की जाती है और उसे 10 मिनट्स के लिए रिएक्ट होने रखा जाता है। फिर इसे डिस्टिल वाटर की हेल्प से जेंटली वॉश कर लिया जाता है और स्टेन को पूरी तरह लगभग रिमूव कर दिया जाता है। फिर स्टेन रिमूवल के बाद काउंटर स्टेन के तौर पर मिथिलीन ब्लू को डाला जाता है और 1 मिनट रिएक्शन के बाद इसे वॉश कर लिया जाता है। स्लाइड को ब्लॉट ड्राई किया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है। मिथिलीन ब्लू सेल को पूरी तरह से कलर देता है, जिसकी वजह से सेल अलग कलर में दिखाई देती है। वहीं लिप्सन स्टेन की वजह से वह जो फ्लैजिला है वो अलग कलर का दिखाई देगा, यानी कि हमारी सेल जो होगी, वेजिटेटिव सेल जो हमारी होगी, वो ब्लू कलर की दिखाई देगी और लिप्सन स्टेन होने की वजह से वो थोड़ा सा स्लाइटली ग्रीन या स्लाइटली ब्लू कलर में अलग से दिखाई देगा, जिससे हम फ्लैजिला का डिटेक्शन कर सकते हैं।